जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि सत्ता में बैठे जो राजनीतिक दल हैं वो इन आंकड़ों को लेकर के बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से एक सांसद ने इस पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन बाकी सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है। लेकिन इसी बीच में जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर के जब सुधाकर सिंह से पूछा गया तो आपको पता है कि सुधाकर सिंह लगातार विवादों में रहे हैं और उनके बयानों से बिहार की राजनीति में उमस पैदा होने लगती है। एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने इन आंकड़ों पर अपनी टिप्पणी दी है। सुधाकर सिंह ने इन आंकड़ों पर टिप्पणी देते हुए कई सारी बातें कही है और इन आंकड़ों को लेकर के उन्होंने अभी आधे अधूरे आंकड़े की बात की है। कहा है कि अब तक जो आंकड़े आए हैं इनमें आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर के आंकड़े आने बाकी हैं। पता चलेगा कि इन आंकड़ों में क्या है। हालांकि जिस तरह के आंकड़े अभी आने हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि अब तक के आंकड़ों की विश्वसनीयता तभी होगी जब बाकी के जो आंकड़े हैं जिस आधार पर ये गणना की गई है वो आ जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कर दी है जिसको लेकर के आने वाले समय में काफ़ी चर्चा और विवाद होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं मीडिया से बातचीत करते हुए सुधाकर सिंह। सभी आंकड़े सही हैं, आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सभी आंकड़े सही हैं। इस आंकड़ों से विशेष अवसर के सिद्धांत का अनुपालन करने में आसानी होगा। जिन वर्गों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचेगी इस जनगणना के माध्यम से। इसका मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार आएगी तो बिहार के स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी ने बोला है जी। हाँ, तो बड़े नेता जी ने भी बोला है। तो राहुल गांधी जी बोल दिया, हो गया कांग्रेस का। अब उनके तो कांग्रेस का अधिकृत बयान, हम तो राहुल गांधी को मानते हैं। लगता है कि इंडिया अलायंस वो भारतीय जनता पार्टी वाले घोटालों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको लगता होगा। चौथा कृषि रोड मैप लागू हो रहा है, किस तरह दिखते हैं? आप ये मान के चलिए कि चौथा कृषि रोड मैप के आने के बाद हम लोग बहस करेंगे क्या उसमें तथ्य है नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि पहले वाले जो थे वो हमारे अपेक्षित परिणाम नहीं दिए थे, नुकसान हुआ था। ये पहले मैंने बोल चुका है। सरकार में है, लग रहा है कुछ सुधार होगा उसमें। स्वाभाविक सुधार होगा, पहले से सुधार होगा। बिहार में जातीय गणना हुआ, बात हो रहा है कि जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। जी, क्या कहें? निश्चित तौर पर विशेष अवसर का सिद्धांत भारतीय संविधान में है, उसके अनुरूप इसका फायदा होगा। इस जनगणना से मुझे पूरी उम्मीद है। क्या आप भी चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? बहुतों को मिला है हिस्सेदारी, कुछ लोग को ज्यादा है। स्वाभाविक है कि जिनको नहीं मिला है उसको देने में कुछ लोग का घटेगा। बहिष्कार करके फिर से गठन करने की मांग हो रही है। ये सब नकली मांग है, इस मांग में कोई दम नहीं है। सर, आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट नहीं जारी किया गया, उसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जल्दी आना चाहिए। बिहार के किसानों की माली हालत बहुत खराब है, मजदूरों की हालत बहुत खराब है। बिहार में भारी पैमाने पर पलायन है। यह आर्थिक सर्वेक्षण आने पर सबको मालूम होगा कि कहीं न कहीं हम सरकार जो चला रहे हैं उसमें भी सुधार की जरूरत है। क्या ये जातीय गणना सरकार अपने फायदे के लिए किए हैं? राजनीतिक दल को राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ये बात तो सही है। किसको क्या फायदा होगा ये वो जाने, हम नहीं बता सकते। 90 का दशक एक बार फिर से आ जाएगा, जातीय आधारित गणना हुई है तो नहीं। 90 का दशक का जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि दंगा देश भर में भड़काया था भारतीय जनता पार्टी, वैसा काम हम लोग नहीं होने देंगे। कोई दंगा बिहार में नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूट जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।